जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा छठा चैप्टर भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 6 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 7वां चैप्टर चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर है भैया 7। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा ये दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 6 का नेम है। ध्यान से देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में मैंने विधिवत से हर टॉपिक को दोस्तों छूने का प्रयास किया है। कहने का दोस्तों मतलब क्या है? भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। फिर सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा की। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, यानी कि लासा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा की। और उससे संबंधित दोस्तों जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उससे संबंधित दोस्तों प्रश्नों पर भी चर्चा कर ली। दोस्तों महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा कर ली। दोस्तों आज की क्लास पे मासा से संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे हैं, और लासा और मासा से संबंधित जो कुछ प्रश्न दोस्तों मिश्रित प्रश्न बनते हैं, लासा और मासा से संबंधित कुछ मिश्रित प्रश्न दोस्तों बनते हैं, वो भी दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में दोस्तों अभी तक जितना भी सिलेबस प्रोवाइड करा है आप सभी भाई बंधुओं को, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, इसके लिए दोस्तों मैंने आप प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सभी वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक तरीका और भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों कल के लेक्चर में यानी कहने का था लेक्चर नंबर दोस्तों 6 में मैंने आपको एक होमवर्क में एक प्रश्न दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। उस प्रश्न को दोस्तों मैं पुनः करवा दे रहा हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या था क्वेश्चन नंबर 20, उसको लिख रहा हूं और दोस्तों करवा दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या
ज्ञात कीजिए वह अधिकतम संख्या, ज्ञात कीजिए जिसको 40, 60 और 80 में भाग देने पर जिसको 40, 60 तथा 80 में भाग देने पर क्रमशः 4, 6 व 8 शेष बचे, 4, 6 व 8 बचे, 4, 6 व 8 बचे, शेष बचे या खाली बचे। क्या कह रहा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40, 60 तथा 80 में भाग देने पर क्रमशः 4, 6 व 8 बचे, यानी कि 4, 6 व 8 बचेगा, मतलब कहने का मतलब दोस्तों शेष बचे। अब ध्यान समझिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां क्या लिखा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपसे अधिकतम संख्या के बारे में कहे या बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में दोस्तों कहे, क्या आपसे ज्ञात करने के लिए क्या कहे, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, या क्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हमेशा आप मासा फाइंड करेंगे, क्योंकि मासा होता क्या है, वह क्या दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या या वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे, विभक्त कर दे। क्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे मासा कहलाती है दोस्तों। इसीलिए अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होगा तो दोस्तों हमेशा मासा फाइंड करेंगे। बट यहां इन्होंने कहा है कि 40, 60 का 80 में भाग देने पर क्रमशः 4, 6 व 8 शेष बचे। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट दोस्तों जो संख्याएं दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। कौन सी, 40 दे रखी है, उसके बाद दोस्तों 60 है, उसके बाद दोस्तों क्या 80। जो दोस्तों शेष बचने के लिए कहा है, क्या 40, 60 व 80 में भाग देने पर क्रमशः 4, यानी कि यदि उस संख्या से 40 में भाग करें तो 4 शेष बचे, और फिर उसके बाद 60 में भाग करें तो 6 शेष बचे, और दोस्तों क्या 80 में भाग करें उस संख्या से तो 8 शेष बचे। तो जो शेष होगा, जो बचने के लिए कह रहा है, वह उसमें से घटा देंगे, क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों 40 में से 4 जाएगा दोस्तों कितना जाएगा, 36, ठीक है। 60 में से 6 गया दोस्तों कितना, 64, और 80 में से दोस्तों 8 गया, कितना बचा जाएगा, 72। अब इन संख्याओं का दोस्तों फटाफट मासा ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे मासा ज्ञात करने के लिए, ये तो आपको आता ही, 36 लिख लिया और 54, सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या को क्या बना लिया, दोस्तों, भाजक बना लिया, और इसको क्या बना लिया, भाज्य। तो देखिए 36 से कम 36, क्या बचा दोस्तों, यहां से 80 लिया, 14 होगा, 14 में से दोस्तों कितना गया, 6 गया दोस्तों, तो 8 बचा जाके, और कुछ बचेगा, यहां दोस्तों 4 बचा, 4 में से 3 गया दोस्तों 1, 18 बचा जाके। दोस्तों क्या करेंगे, ये 18 जो बचा, जो हमारा शेषफल बचा, उसको पुनः क्या बना लेंगे दोस्तों, इस शेषफल को दोस्तों क्या बना लेंगे, भाजक, और जो यहां पर दोस्तों हमारा क्या था, भाजक था, उसे भाज्य बना लेंगे। 18 दूना 36, कुछ बचा, नहीं बचा। अब दोस्तों जो यहां पे 18 आया है, क्या यहां पे दोस्तों 18 आया, इस 18 से दोस्तों अगली संख्या को भाग करेंगे। तो दोस्तों क्या है, 18 से क्या 72 को भाग करेंगे, 18 से क्या 72 को भाग करेंगे, तो 18 को दोस्तों कितना होता, 72, पूरा कट गया, ठीक है। तो 18 को दोस्तों कितना, 72 हो गया, यानी कि दोस्तों ये हमारा जो 18 आया जाके, क्या आया जाके, वह अधिकतम संख्या है जो 18 से दोस्तों यदि क्या 40 को भाग करें तो देखिए क्या 18 दूना 36, 4 शेष बच रहा, फिर यदि 60 को भाग करेंगे तो कितना का 18 का 18, 36, 18 दोस्तों 54 होता ना, 18 54, तो दोस्तों कितना बचा, 6 शेष बचेगा, और 18 चक्कू कितना होता दोस्तों, 72, तो दोस्तों शेष 8 बचा, है कि नहीं। तो क्या आता है, अभीष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर, मतलब वह अधिकतम संख्या दोस्तों कौन सी होगी, अतः अभीष्ट संख्या कहने का मतलब वह अधिकतम संख्या दोस्तों कौन सी होगी हमारी, 18।
आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। फटाफट कर लीजिए दोस्तों। तो ये कल वाला जो प्रश्न था मैंने आपको बता दिया। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपसे, वह बड़ी से बड़ी, यहां अधिकतम लिखा है, इस बार लिख दे रहे हैं वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 49, 59, 109 में 49, 59 तथा 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। क्रमशः 1, 3 तथा 5 शेष रहे। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। क्या करें दोस्तों, क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस दोस्तों है। ध्यान से देखिए, इसको रब करें। चलिए, क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या यानी क्या, मासा तो फाइंड करना है। तो जो संख्याएं दे रखी हैं उनको लिख लीजिए 49, फिर दोस्तों कितनी 59, 59 और फिर दोस्तों कितना 109। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से जो शेष बचने के लिए कहा है उसको घटा देंगे। भाग देने पर क्रमशः 1, 3 तथा 5 शेष बचे। तो क्रमशः का मतलब जो पहले संख्या लिखी उसका ये क्या पहला शेष हुआ, दूसरे पे जो लिखी ये दूसरा शेष हो गया दोस्तों, और जो तीसरे पे लिखी 109 ये इसका शेष। घटा दीजिए फटाफट, कितना बचेगा 49 में से दोस्तों 1 गया तो कितना 48, 48 और 59 में से दोस्तों 3 गया है, कितना बचेगा 56 और 109 में से दोस्तों कितना गया 5, 104 बचा जाके। फटाफट क्या कर लेंगे, इनका मासा फाइंड कर लेते हैं HCF। तो दोस्तों क्या सबसे छोटी संख्या 48, इसको भाजक बना लिया और उसके बाद क्या 56 को भाज्य बना लिया। 48 एकम 48 कितना दोस्तों, यहां से ऐसे लिया 16 होगा, 16 में से दोस्तों 8 गया 8। ठीक है, और ये क्या जो यहां पे भाजक था उसको भाज्य बना लिया। 8 छंग 48, पूरा पूरा कट गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। अब दोस्तों यहां वाला जो हमारा ये 8 आया है इसको क्या बना लेंगे, पुनः भाजक बना लेंगे और अगली जो संख्या हमारी कौन सी बची 104 डिवाइड कर देंगे। क्या 8 से 104 को भाग कर देंगे तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए 8 एकम 8, देखिए क्या पूरा पूरा कट जाएगा। 8 एकम 8, क्या बचा जाके 2 और 4 और 8 त्रिक 24, ये क्या पूरा पूरा कट गया। यानी कि दोस्तों हमारे क्या वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी 8, जिससे क्या यदि 49 को भाग करेंगे तो 8 छंग 48, देखिए एक शेष आ रहा, ये कितना 8 सती 56, 3 शेष आ रहा और कितना 109। इसको यदि हम भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक दोस्तों कितना 24, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, कितना शेष बचा दोस्तों 5। भाई इसको जब भाग करेंगे आपको दिखा भी दे रहे हैं, 8 भागे क्या करेंगे 109, देखिए क्या शेष बचेगा 5। 8 एकम 8 कितना आ जाएगा 2, 29, 8 त्रिक 24, कितना 5 ही शेष बचा, ये देखिए 5 शेष आ रहा। तो मैंने आपको इसको सिद्ध भी करके दिखा दिया। तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः अभीष्ट संख्या कितनी, रिक्वायर्ड नंबर कितना दोस्तों 8। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होगा। फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं, इसको रब करें। चलिए ध्यान से देखिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा तो एक बार झूम के शेयर करिए अपने अपने स्तर से, जितने भाई बंधु देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर से शेयर कर दीजिए।
ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 को ध्यान से देखिए। क्या 21 तो हो ही चुका है कि नहीं? 22 को देखिए ध्यान से। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, आपसे कह दे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 7 गुणे 11 की पावर 2 कामा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 तथा 2 की पावर 3 5 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 का लासा तथा मासा, लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे? जब भी दोस्तों आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो ध्यान से देखिए, क्या इनको सबको एक साथ नोट कर लीजिए। 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 7 गुणे 11 की पावर 2। दूसरा दोस्तों क्या है? 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। और दोस्तों लास्ट वाला क्या है? 2 की पावर 3 गुणे 5 गुणे दोस्तों 7 की पावर 2 और गुणे 11 गुणे दोस्तों 11। ठीक है। अब दोस्तों बाई चांस आपको ऐसा कहीं लिखा मिलता है तब इसका दोस्तों लासा तथा मासा कैसे फाइंड करेंगे? क्या लिखोगे दोस्तों? लासा बराबर, इसका लासा क्या है ध्यान से देखिए दोस्तों। लासा निकालने के लिए मैंने आपको इसी रूप में क्या घातों में जब भी लासा निकालना था दोस्तों तो हमने क्या कहा था? इसी रूप में घातों को दोस्तों हमने लिखवाया था। तो जब इस रूप में दोस्तों घातों को लिखवाते तो हमने कहा था जिस अंक को चुनेंगे उसकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं। क्या? जिस अंक को, यहां कितने 1 2 3 है तो दोस्तों तीनों में से क्या करेंगे? जिस अंक को चुनेंगे उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? जो उसमें से जैसे तीनों में जो होगा, क्या जिस अंक को चुने तीनों में तो उसकी सबसे बड़ी घात। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि जो 2 में होगा फिर उसकी सबसे बड़ी घात, और फिर क्या दोस्तों जो शेष बच जाएंगे उनको भी साथ में लिख लेते हैं। क्या? ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां देखिए, यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी 2, तो यानी दोस्तों क्या 2 तो लिखोगे ही, 2 हो गया। अब देखिए यहां 2 की पावर कितना 3, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर कितना 3, तो यानी कि मैक्सिमम 2 की पावर कितना दोस्तों 3। तो इस 2 का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना 2 के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए यहां कितना 3 आ गया। वैसे यहां ये 3 की पावर 3 यहां लिखा होना चाहिए, बट वहां लिख गया तो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए 3 की पावर 3 है तो देखिए 3 की पावर 3 दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, क्या 3 की पावर 3 इसमें और कहीं नजर आ रहा है? नहीं, तो क्या लिख लोगे 3 की पावर 3, यदि एक बार है क्योंकि लासा में सब कुछ लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए 5 है तो 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 यहां भी, कितना 5 हो गया। और 5 की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना? यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी 3, तो 3 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या है 2 3 5 है। उसके बाद देखिए कौन सी 7 है, 7 देखिए यहां पर 7 की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना? यहां भी 2 यहां भी 2, इसलिए 2 हो गया। गुणे 7 के बाद दोस्तों क्या है 8 है, 8 के बाद दोस्तों कितना 7 गुणे, और कहीं तो 8 है नहीं, इसलिए 8 की पावर मैक्सिमम 7 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 11 हो गया। अब ध्यान से देखिए 11 यहां भी है, 11 यहां भी, तो 11 की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी 2। तो इस संख्या का दोस्तों क्या लासा क्या होगा? ये घबराइएगा नहीं मत दोस्तों, क्या जो सब में कॉमन उनको लिख लेते हैं। तो 3 दे रखे हैं, तीनों में जो कॉमन उनको लिख लिया। उसके बाद दोस्तों जो 2 करने कॉमन था उसको लिख लिया। उसके बाद जो शेष बचे उसको भी लिख लिया। क्लियर होगी ना बात? अब ध्यान से देखिए दोस्तों 2 सब में कॉमन था उसको लिखा, फिर देखिए क्या 3 एक ही बार था इसलिए इसको लिख लिया। उसके बाद 5 सब में कॉमन उसको लिख लिया, उसकी मैक्सिमम पावर लिख ली। उसके बाद दोस्तों 7 2 में था इसलिए इसको एक बार में लिख लिया, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 8 की पावर 7, उसके बाद 11 पूरा होगा। 11 के बाद दोस्तों कितना होगा 2 होगा। सभी अंक शामिल हो गए। अब देखिए दोस्तों मासा महत्तम समापवर्त क्या होता है?
HCF। दोस्तों क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है वही हमारा मासा होता है। क्या, जो सभी में कॉमन हो वही हमारा क्या कहलाता है, मासा। यानी कि इन तीनों में दोस्तों जो हमारा कॉमन होगा वही दोस्तों हमारा मासा कहलाएगा। आप ध्यान से देखें, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मासा कहलाएगा। ध्यान समझे, यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, कॉमन क्या है। अब जब भी दोस्तों क्या तीनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा, बट इनकी पावर भी मिल रही। तो जब दोस्तों मासा निकालना होता है तो जिस अंक को हम चुन रहे हैं उसकी मिनिमम पावर को लिखते हैं। क्या, जो तीनों में कॉमन हो और जिस अंक को चुन रहे हैं उसकी मिनिमम पावर को लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, कितना 2 लिख लिया। अब 2 की मिनिमम पावर यहां कितनी 3 है, यहां कितनी 2, यहां कितनी 3, तो मिनिमम पावर कितना 2 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए कितना है 3 है, तो 3 कहीं और नजर आ रहा, किसी में नहीं, तो ये नहीं होगा। यहां कितना 5, यहां भी 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 5, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 5। कितना लिख लिया 5। अब ध्यान से देखिए, अब 5 की मिनिमम पावर कितना, यहां 5 की पावर 2, यहां 5 की पावर 3, यहां 5 की पावर कितनी दोस्तों 1, इसलिए क्या 5 की पावर 1 तो 1 ही रहेंगे। उसके बाद दोस्तों ध्यान देखिए 8, क्या 8 तीनों में नहीं, 11, क्या 11 तीनों में नहीं, 11 2 में है, 7 भी 2 में, तीनों में नहीं, और 3 तो हमने बताया क्या 1 ही में, इसलिए क्या इसका मासा 2 की पावर 2 गुणे 5। यदि दोस्तों क्या इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, इसलिए क्या लिखोगे 2 की पावर 2 का था दोस्तों कितना 4 गुणे 5, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो मासा दोस्तों तो हमने फटाफट ज्ञात कर लिया सॉल्व करके, बट इसको सॉल्व करने में दोस्तों क्या बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। क्या, जब पावर में मिलता है इसको भी यदि आप इसी तरीके से छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप जानते हैं इसको सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए एक प्रश्न और करा दे रहे हैं। भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 देखिए ध्यान से। इसको तब तक आप नोट करते रहिए। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या लिखा मिल जाए, जैसे आपको क्या 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2। अगला 5 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 3 गुणे 13। ठीक है, अगला दोस्तों आपसे कहता है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे दोस्तों 7 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसको फटाफट। क्या करेंगे दोस्तों, जो दे रखा है उसको फटाफट नोट कर लीजिए। 2 की पावर 5 है गुणे 3 की पावर दोस्तों 2 है, फिर कितना दोस्तों 5 है, और फिर 11 की पावर दोस्तों कितना 2 है। फिर दोस्तों दूसरा वाला क्या है, 2 की पावर 3 है गुणे 11 की पावर दोस्तों 3 है, और गुणे दोस्तों कितना 13 है। और थर्ड वाला कितना 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 और गुणे दोस्तों 5 की पावर 2 और गुणे दोस्तों कितना 7। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लासा। कैसे करेंगे, क्या कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों लासा ज्ञात करने के लिए करना क्या है हमें दोस्तों, जो सब में कॉमन हो उसको लिखते हैं, फिर सब में क्या था तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, और जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। तो सब में कॉमन दोस्तों ढूंढे क्या है, चलिए शुरुआत से ही देखते हैं, जो कॉमन लास्ट में मिलेगा उसको देखते भी चलेंगे। तो शुरुआत में यहाँ कितना दोस्तों 2, तो 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ 2 है और कहीं 2 है, तीसरी वाली में नहीं निकली, इसमें 2 है, तो 2 की बात कितना हो गया
कितना बड़ी पावर लिखते हैं दोस्तों, कितना 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 होगा। उसके बाद दोस्तों कितना 3 है, तो 3 की पावर दोस्तों ध्यान से देखिए कितना 3 लिख दिया। यहाँ 3 की पावर 2 है और कहीं यहाँ 3 की पावर 3 है, इसलिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी कि आप बड़ी पावर लिखते हैं इसलिए 3 होगा गुड़े। उसके बाद दोस्तों यहाँ कितना देखिए, यहाँ 5 है, तीसरे वाले में देखिए यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5 है पावर 1, यहाँ 5 की पावर 3, क्या इसमें भी 5, हाँ इसमें भी 5 है, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2, मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों 5 की पावर 3, मैक्सिमम 5 की पावर कितनी 3। उसके बाद दोस्तों कौन सा है 11, अच्छा 11 तो है, बट यहाँ देखिए 7 क्या सीरियल से यदि लिखना चाहें तो यहाँ क्या है 7 भी मिल रहा, तो 7 को भी लिख लिया, क्योंकि 7 यही है, ना तो इसमें है ना इसमें। उसके बाद उस 7 के बाद क्या मिल रहा 11, तो देखिए 11 लिख लिया इंटू में। आप ध्यान से देखिए 11 की पावर 2 यहाँ है, 11 की पावर 3 यहाँ है, तो 11 की पावर 2, 11 की पावर 3 में कौन बड़ा होगा, 11 की पावर 3 बड़ा है, इसलिए 11 की पावर 3 लिख लिया। और कुछ बचा दोस्तों क्या 13 बचा जाके, कितना 13, फटाफट इसको मैच कर लीजिए, कोई छोटा तो नहीं। देखिए 2 है, 3 आ गया, 5 आ गया और 11 आ गया, फिर इसमें देखिए 5 भी शामिल हो चुका है, 11 भी शामिल है और 13 भी, यहाँ कितना 2 शामिल हो चुका, 3 भी, 5 भी और 7 भी। दोस्तों लिखने के बाद एक बार चेक कर जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कुछ छूटने ना पाए, ठीक है। ऐसे जब पावर होती है लासा में तो छूटने की संभावना रहती है, इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ और बहुत ही सतर्कता के साथ दोस्तों लिखिएगा। मासा देखिए, मासा निकालना दोस्तों तो बहुत ही आसान है, क्या जो तीनों में कॉमन है वही दोस्तों हमारा मासा है, जो तीनों में उभयनिष्ठ वही हमारा मासा है। ध्यान से देखिए तीनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा, तीनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा, देखिए तीनों में दोस्तों उभयनिष्ठ आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा, क्या यहाँ 5 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ कितना 5 की पावर 2, और कोई ऐसा अंक नहीं है दोस्तों तीनों में मिल रहा हो। सिर्फ दोस्तों क्या मिल रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 की पावर 3, यहाँ भी 5 की पावर 2। बट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी मासा ज्ञात करना हो पावर में लिखा हो, तो पावर में जो लिखा होता है दोस्तों उसमें जो सबसे छोटी पावर होती है, जिस अंक की पावर सबसे छोटी होती है वो तीनों में है वही लिखा जाता। तो यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 2, तो सबसे छोटी पावर कितनी, सिर्फ 5। तो ये दोनों दोस्तों हमारे दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से लासा और मासा दोस्तों यदि इस रूप में दे रखा होगा तो आप फाइन करेंगे दोस्तों, फटाफट लिख लीजिए। चलिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट दोस्तों अगला लेके चल रहे हैं, लासा और मासा पर मिश्रित प्रश्न। ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा 23। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगले टॉपिक दोस्तों जो चर्चा करेंगे, लासा और मासा पर दोस्तों मिश्रित प्रश्न कैसे बनते हैं आप पे, क्या अगली दोस्तों आपकी हेडिंग है हम डाल दे रहे हैं, क्या लासा लघुत्तम क्या समापवर्त, यानी कहने का मतलब क्या एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और तथा मासा महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों लासा तथा मासा पर आधारित मिश्रित प्रश्न, ये दोस्तों हमारा का अगला टॉपिक है, मासा तथा लासा पर आधारित मिश्रित प्रश्न। दोस्तों यानी कि ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें लासा भी दे रखा होगा, मासा भी दे रखा होगा, और पहली संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या पूछेगा। यानी कि मासा और लासा में क्या संबंधित प्रश्न दोस्तों होंगे, जो दोनों एक ही क्वेश्चन में दोस्तों होंगे। ध्यान समझिए, एक दोस्तों हम क्या एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फार्मूला के टाइप में लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्या फार्मूला देखिएगा पहले ध्यान से दोस्तों, लासा
गुणे मासा बराबर दोस्तों होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बात समझ में आई क्या? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या तथा गुणे क्या तथा मतलब क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दोस्तों होता है, ये बात समझ में क्या? लासा गुणे मासा वाला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों को आपको देखने को मिलेंगे। या दोस्तों आपको क्या देखा होगा, इस रूप में लिखा लासा गुणे मासा बराबर इन दोनों संख्याओं का दोस्तों गुणनफल दे रखा होगा। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या कहेगा क्वेश्चन में दोस्तों? आपको दोस्तों ऐसे भी प्रश्न दे रखे होंगे। क्या कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, कुछ दे आपको डिजिट दे रखा कहेगा मासा उसका इतना है, तो मासा उसका इतना है तो लासा ज्ञात कीजिए। या दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा उसको दे रखा होगा, दो संख्या को गुणनफल दे रखा होगा, लासा दे रखा होगा और मासा पूछ लेगा। इनमें क्या 1 2 3 4 है, तो चारों में से दोस्तों आपको 3 गिवन होंगे। इसमें क्या चारों में से आपको क्या कोई 3 गिवन होंगे और चौथे को फाइंड करना होगा। इसमें से क्या इन दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा, इसमें मासा या लासा में से कोई एक डिजिट दे रखी होगी और क्या दूसरी पूछ लेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब प्रश्न लिखते हैं दोस्तों तो और ये बात क्लियर होगी। ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। लासा तथा मासा पर मिश्रित प्रश्न है, इसको भी हेडिंग रब कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दो संख्याओं का मासा तथा लासा, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 5 तथा 280 है। क्रमशः 5 तथा 280 है। 280 है दोस्तों। आगे आपसे कहता है यदि पहली संख्या पैंतीस हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है। कैसे लगाएंगे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 5 तथा 280 है, यानी कि मासा 5 है दोस्तों और लासा कितना 280 है। उसके बाद कह रहा है यदि पहली संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखोगे दोस्तों फटाफट? सबसे पहले क्या है, दिया क्या है? दिया है, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, यानी कि मासा, दोनों संख्याओं का दोस्तों क्या मासा रहा कितना दे रखा है 5, और लासा बराबर दोस्तों आपको दे रखा है कितना 280। फिर क्या कहा दोस्तों, यदि पहली संख्या यानी कि पहली
संख्या दोस्तों आपको पैंतीस। क्या पहली संख्या वाला दोस्तों 35। ज्ञात क्या करना है? दूसरी संख्या। लिख लो दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से दोस्तों देखिए, अभी हमने आपको लिखाया था क्या? लासा गुणे मासा बराबर दोस्तों क्या? पहली संख्या गुणे दोस्तों क्या? दूसरी संख्या। दोस्तों जो गिवन है फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। लासा दोस्तों कितना? 280 गुणे मासा दोस्तों कितना? 5 बराबर पहली संख्या दोस्तों कितनी? 35 और गुणे दूसरी संख्या। चाहो दोस्तों दूसरी संख्या को x मानकर भी लगा सकते हैं कि माना दूसरी संख्या बराबर x। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है? बटे में। तो क्या लिखोगे? दूसरी संख्या बराबर क्या दोस्तों? इसके गुणे में 35 है तो इसके बटे में चला जाएगा 280 गुणे 5 और बटे दोस्तों कितना? 35। फटाफट कट कर लीजिए। क्या? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना? 40। तो क्या लिखोगे? अतः दूसरी संख्या बराबर दोस्तों कितना? 40। और ये हमारा दोस्तों क्या हो गया? आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए फटाफट लिख लीजिए। चलिए एक प्रश्न दोस्तों घर के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। 6 दो संख्याओं का लासा तथा मासा 6 तथा 180 है। यदि पहली संख्या दोस्तों है 30, पहली संख्या दोस्तों कितनी? 30, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करवा भी देते हैं फटाफट, देखिए ध्यान से कैसे, इसी में करवा देते हैं, उसके बाद एक होमवर्क के लिए दे देंगे। फटाफट देखिए, ये तो लिख लिया होगा ना। क्या क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मासा दोस्तों, लासा कितना? 6 तथा 180। तो मासा दोस्तों कितना? 6 हो गया, लासा दोस्तों कितना? 180 हो गया। पहली संख्या वाला दोस्तों कितनी? 30 हो गई। तो फार्मूला क्या? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा दोस्तों कितना हमारा? 180 है, गुणे मासा दोस्तों कितना? 6 बराबर दोस्तों कितना? पहली संख्या दोस्तों कितनी हमारी? 30। तो दोस्तों यहां से क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर जो चीज गुणे में वो कहां जाती है? बटे में। यानी कि 180 गुणे 6 बटे दोस्तों कितना? 30। क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 पंचे 30, ठीक है, 5 एकम 5, यहां भी क्या? 5 तियां 15, 5 छक्का 30, ये 6 होगा दोस्तों। तो यानी अतः दूसरी संख्या वाला दोस्तों कितनी? 36 है। आसान की नहीं? चलिए फटाफट कर लीजिए इसको भी। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों घर के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों। मासा तथा लासा दोस्तों 2 और तथा दोस्तों 24। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या दोस्तों दे रखी है 6। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों। क्या? दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 2 तथा 24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कि दोस्तों यहां पे पिछले क्वेश्चन में दोस्तों क्या था? यहां पर 6 था ना? हाँ 6 था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को जरूर पसंद आई होगी।
क्या आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, फिर भी कहीं डाउट है, कहीं समस्या दोस्तों है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। हर प्रश्न का दोस्तों उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।